25 जून को जो गरसा घाटी में बादल फटने की घटना हुई थी और उसके पश्चात ये है कि हजारों लकड़ी के स्लीपर नदी में बहते हुए पंडोर डैम तक पहुंचे और जो सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रदेश के सभी लोगों ने देखा और तुरंत बंजार विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र शौरी जी ने यह प्रश्न उठाया कि आखिरकार इतनी लकड़ी आई कहां से। और उन्होंने इस बात पर संदेह जताया कि कहीं ये वन माफिया ही तो काम नहीं कर रहा है। और उस समय तुरंत वन निगम ने अपना बयान जारी किया। उनका उस सारे क्षेत्र में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का कोई भी काम नहीं चला है। और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया और कांग्रेस के नेताओं ने तो यहां तक कहना प्रारंभ किया कि आपदा के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार के मुद्दे को उछाल रहे हैं। और उसके पश्चात आप देखेंगे कि समाज के अनेक लोगों ने इसकी जांच की मांग उठाई, लेकिन सरकार पल्ला झाड़ती रही। और फिर कांग्रेस पार्टी के ही राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी ने स्टेटमेंट दिया कि भाई इस सब के पीछे वन माफिया का हाथ हो सकता है और वन माफिया बचना ही चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष श्री केहर सिंह खाची जी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि श्री कुलदीप राठौर जी को तथ्यों को परख करके और सच्चाई को जान करके अपना बयान देना चाहिए। और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन ने तो यहां तक कह दिया कि यहां पर कोई भी लकड़ी नहीं आई, अगर ये सब था तो ये जंगल का कचरा आया था। लेकिन अपनी ही बात को फिर पलट गए और फिर ये कहा कि भाई कचरा आया था लेकिन कुछ उसमें अब जो अच्छी लकड़ी आई है उसको हम अलग कर रहे हैं। यानी अपनी बात में स्पष्ट नहीं थे। और फिर देखिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 हेक्टेयर जंगल का नुकसान हुआ है और उसके कारण से बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं और जिसमें से 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है कि जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में था, वहां के गिरे पड़े पेड़ों को हम उठा नहीं सकते। लेकिन मेरा प्रश्न तो यह है कि बने बनाए यानी जो लॉग्स थे और बड़े बड़े स्लीपर थे, जब ये आए और सारी दुनिया ने देखा तो आखिर सरकार क्या छुपाने का प्रयास कर रही है। और ये सब जब दबाव बना तो मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने उलझी है। उनके अधिकारी, उनके नेता बातों में अपने आप फंस जाते हैं। और अब आज के समाचार पत्र में आए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जो भी मामला हुआ है उसकी सीआईडी की जांच की जाएगी। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मैं आपके कहना चाहूंगा कि कई दिनों से आप और आपके नेता जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बिना बात का मुद्दा उछाल रही है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। लेकिन अंततः आप उसी जगह पर आए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे और अब इसकी ठीक जांच होनी चाहिए। और इस प्रकार से जंगलों का अगर अवैध कटान है तो मैं कहूंगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में हर तरह से हर प्रकार के माफिया को खुला संरक्षण दिया जा रहा है, चाहे वह शराब माफिया है, खनन माफिया है और उसके अतिरिक्त है कि वन माफिया है, भू माफिया है और हर प्रकार का माफिया फल फूल रहा है। और ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का पूरा वरदहस्त उन सब पर प्राप्त है।